नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज भगवान शिव और शक्ति के एक ऐसे संयुक्त मंत्र को देने जा रहा हूं जो भगवान शिव शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप को प्रदर्शित करता है। भगवान शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप शिव और शक्ति के इस मिलन को प्रदर्शित करते हुए बताता है कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति अधूरे है। एंकारी सृष्टि रूपा ये चराचर जगत सृष्टि शक्ति का स्वरूप है और इसको चलाने वाले भगवान शिव उस शक्ति के साथ संयुक्त हैं। इस मंत्र का लाभ विशेष करके गृहस्थ जीवन के लिए है। गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव है, गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार की असुविधा परेशानी जीवन में चल रही है, आर्थिक परेशानी है या फिर संतान को लेकर परेशानी है, परेशानी चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार की हो, इस मंत्र के प्रभाव से आप जीवन में उन परेशानियों से निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ समृद्धि का रास्ता भी आपके लिए खुल जाता है। इस मंत्र में लक्ष्मी बीज के साथ साथ भगवान शिव के बीज मंत्र को जोड़ा गया है और भगवान शिव शक्ति के अर्धनारीश्वर मंत्र का प्रभाव शीघ्र प्राप्त होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि बिना किसी विधि विधान के इसको जपा जा सकता है। पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर अनबन चल रही है, तब भी इस मंत्र को जपने से यथेष्ट लाभ प्राप्त होता है। चाहे कारण कोई भी रहा हो, चाहे तो सामाजिक कारण हो, पारिवारिक कारण हो, आर्थिक कारण हो या फिर किसी तीसरे स्त्री पुरुष के कारण घर में कलह का वातावरण बन गया है, तनाव का वातावरण बन गया है, तब भी ये मंत्र आपको पूर्ण लाभ प्रदान करेगा। साथ ही साथ यदि आप अविवाहित हैं, उस परिस्थिति में भी यदि आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपको अच्छे पति और पत्नी की प्राप्ति हो सकती है, जो कि आपके लिए सब प्रकार से श्रेष्ठ और समर्पित हो। ऐसे पति पत्नी की प्राप्ति इस मंत्र के माध्यम से हो सकती है। पुनः बता दूं, इस मंत्र के लिए विशेषतः किसी प्रकार के नियम और विधान की आवश्यकता भी नहीं है। साथ ही साथ पत्नी प्राप्ति के लिए और पति प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती में भी मंत्र दिया हुआ है, जिसका उल्लेख पूर्व के एक वीडियो में मैं कर चुका हूँ। पत्नी प्राप्ति के लिए पत्नी मनोरमा देही मनोव्रतानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य क्लोद्भवम, इस प्रकार का ये मंत्र दिया गया है। जबकि पति की प्राप्ति के लिए हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभम, ये मंत्र बहुत शीघ्र प्रभाव देते हैं। और आज का जो मंत्र है वो अपने आप में पूर्ण है। उन मंत्रों के लिए किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही साथ अन्य प्रकार की पूजा पाठ भी करनी पड़ती है। परंतु आज के जो मंत्र है इसमें ना तो विशेष विधि विधान की आवश्यकता है, ना किसी अन्य प्रकार की पूजा पाठ की आवश्यकता है। पहले दिन संकल्प के बाद में जो पूजा पाठ पहले दिन की है, उसके बाद आप चाहें तो करें, अन्यथा ना चाहें तो ना करें। बस मंत्र का जप ही आपको लाभ प्रदान कर देगा। साथ ही संतान की परेशानी यदि आपके जीवन में चल रही है, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तब भी ये मंत्र आपको पूर्णता प्रदान करेगा, आपकी संतान प्राप्ति की बाधा को दूर कर देगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि गृहस्थ सुख, अब गृहस्थ सुख में जो जो चीज़ें शामिल हैं उन सभी को देने में सक्षम है। यहाँ तक कि प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी यदि तनाव है, तब भी ये मंत्र अपना पूर्ण लाभ दिखाता है। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं उस मंत्र को और उसके विधान को। बता चुका हूं, विधि विधान विशेष नहीं है, पहले दिन आपको थोड़ा सा विधान करना है। इसके अतिरिक्त अन्य दिन किसी प्रकार के विधि विधान की आवश्यकता नहीं, बस मंत्र का जप करना है। कितना करना है, कैसे करना है, चलिए जानते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, एक बार बोल करके बता देता हूं। ओम ह्रोम ह्रीम अर्धनारीश्वराय ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रोम ह्रीम अर्धनारीश्वराय ह्रीम स्वाहा। छोटा सा सरल मंत्र है, वैदिक मंत्र है, परंतु लाभ अवश्य प्राप्त होता है और प्रत्यक्ष इसका लाभ देखा गया है। चलिए अब जानते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का आरंभ करना है और किस प्रकार से इस मंत्र को जपना है। इस मंत्र के लिए किसी भी शुभ दिन, शुभ योग, सिद्ध मुहूर्त में इस मंत्र का आप आरंभ कर सकते हैं। चाहे तो प्रातःकाल जपें, संध्या काल करें या रात्रि काल करें, समय का बंधन इस मंत्र के लिए नहीं है। प्रथम दिन जब मंत्र आरंभ करेंगे उस दिन भगवान शिव का सामान्य पंचोपचार पूजन आपको करना है। उसके लिए क्या सामग्री है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। या तो आप घर में पूजन कर सकते हैं, यदि आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में विद्यमान है तो आप घर में पूजन कर सकते हैं, अन्यथा भगवान शिव के मंदिर में जाकर के आप इस पूजन को संपन्न कर सकते हैं। करना क्या है, जो सामान आपको दिखाई दे रहा है पहले उसे नोट कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सामग्री बड़ी सामान्य है, थोड़ा सा जल आपको लेकर के जाना है, कच्चा दूध भी लेकर के जाना है, इसके साथ पंचामृत आपको बना करके लेके जाना है। पहले दिन का पूजन है, किसी भी प्रकार के सुगंधित पुष्प चल सकते हैं, एक घी का दीपक आपको लेकर के जाना है। आसन
यदि घर से लेकर के जाएं तो उत्तम होगा, अन्यथा मंदिर में जो आसन मिल जाए उसी पे बैठ करके आप कर सकते हैं। प्रथम दिन आरंभ करना किस प्रकार से है, यदि आप प्रातःकाल जाते हैं तो पूर्व मुख होकर के इस मंत्र का जप करना है। पूजन भी आपको पूर्व मुख होकर ही करना है। यदि आप संध्या काल जाते हैं तो उत्तर मुख होकर कीजिएगा, श्रेष्ठ रहेगा। यदि मनोकामना जब पूर्ति की बात आती है तो अक्सर मैं बताता हूँ उत्तर मुख होकर कार्य करना चाहिए। तो उत्तर मुख होकर संध्या काल लगभग 4 बजे से लेकर के 7 बजे के मध्य में, जिसे गोधूली वेला का समय कहा जाता है, प्रदोष काल कहा जाता है, उस समय में आप जाइए। ये सामान्य सी सामग्री है, इसे लेकर के चले जाइए। ये सभी सामग्री लेकर के किसी भी दिन आप जा सकते हैं। श्रेष्ठ होगा यदि सोमवार का दिन हो, सोमवार की अष्टमी हो, या फिर त्रयोदशी का दिन हो, और त्रयोदशी यदि हो तो मंगलवार की हो, उस दिन आप जाइए। या फिर किसी भी दिन संध्या काल में या प्रातः काल में आप जा सकते हैं। जाकर के भगवान शिव का इस सामग्री से सामान्य पंचोपचार पूजन करना है। सबसे पहले जल से स्नान कराना है, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराना है, फिर पुनः सामान्य जल से स्नान कराना है, धूप दीप नैवेद्य से पूजन अर्चन करना है। इतना करने के बाद में संकल्प लीजिए उस मंत्र के लिए, अपने दाहिने हाथ में जल लीजिए, अक्षत पुष्प लीजिए और भगवान से प्रार्थना करते हुए अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और प्रार्थना कीजिए किस कामना हेतु आप इस मंत्र का जप कर रहे हैं। संकल्प का जल गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। संकल्प के पश्चात में सबसे पहले गणेश मंत्र का, फिर गुरु मंत्र का सामान्य थोड़ा जप कर लीजिए। संभव हो तो 1-1 माला का कीजिए, अन्यथा 11-11 बार करना भी आपके लिए पर्याप्त होगा। उसके बाद में इस मंत्र का लगातार 15 मिनट, कम से कम माला की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ समय का ध्यान रखिए। 15 से 20 मिनट लगातार आपको आज्ञा चक्र पे नेत्रों के मध्य में ध्यान लगाते हुए, जैसे भगवान शिव का चित्र आपने देखा होगा, आधी आंख खुले हुए, इस प्रकार से ध्यान लगाते हुए, शिवलिंग पर ध्यान लगाते हुए इस मंत्र का आपको जप करना है और ऐसा 15 मिनट लगातार करना है। जब इस मंत्र का जप पूर्ण हो जाए तो जो घी का दीपक आपने प्रज्वलित किया हुआ है उसी से सामान्य थोड़ी आरती कर दीजिए। जो नैवेद्य लाए थे उसे अर्पित कर दीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, समर्पण कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए। चलिए आइए अब नित्य प्रति अपने घर में कहीं भी एकांत स्थान पर, अपने पूजा स्थल पर भगवान शिव का ध्यान करके, अपने गुरु का ध्यान करके इस मंत्र का 15 मिनट तक जप आरंभ कर दीजिए, चाहे तो पूर्व मुख होकर के, चाहे उत्तर मुख होकर के। अधिक से अधिक 15 से 20 दिनों में ही आपको प्रभाव दिखाई देने लगेगा। आपके घर के माहौल में सुधार आ जाएगा, पति पत्नी के संबंधों में भी सुधार दिखाई देने लगेगा। वैसे इस मंत्र का बिना विधि विधान के जो जप है वो पूर्ण लाभ देता है। लगभग 3 महीनों में किसी भी प्रकार की समस्या आपकी सोल्व हो सकती है। प्रिय दर्शकों, पहले भी एक मंत्र मनोकामना पूर्ति हेतु मैं बता चुका हूं, जिसे इसी प्रकार मात्र 15 मिनट जपना है। कामना कोई भी हो, माँ भगवती सरस्वती का वह मंत्र हर प्रकार की कामना आपकी अवश्य पूर्ण करता है। उसमें भी बंधन नहीं है कि कब जपे, किस समय जपे, कोई बंधन नहीं। 24 घंटे में कभी भी आप उस मंत्र का 15 मिनट के लिए जप उत्तर मुख होकर कीजिए। कैसी भी कामना हो, मात्र 3 महीने में आपकी वो कामना पूर्णता की तरफ अवश्य ही जाएगी। भगवान शिव, माँ शक्ति की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।